हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म नॉलेज आई के पीसीएस पर और इस प्यारी सी क्लास में। और आज हम सीखने वाले हैं टाइम एंड वर्क बिल्कुल इजी तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे हम। तो बने रहिए हमारे साथ। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए जिससे किसी और का भी भला हो सके। तो आइए शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक तरीके से। तो पहला सवाल है हमारा, राम किसी काम को 8 घंटे में और श्याम उसी काम को 12 घंटे में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने घंटे में पूरा होगा। तो दोस्तों, हमें क्या करना होता है इस तरीके के सवाल में, जब दो व्यक्ति काम करें एक साथ, जैसे ए कर रहा है और बी कर रहा है, यानी कि ये एक्स काम कर रहा है, ये वाई काम करता है, ये वाई दिनों में पूरा करता है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए टोटल वर्क कितना काम करना है दोनों, टोटल वर्क निकालने के लिए इनका एलसीएम लेना होता है। जैसे एलसीएम इनका दोनों का एक्स वाई हो जाएगा, ये मान के चलो। तो यहीं पर भी हमने क्या करा है कि राम 8 दिन में काम करता है और श्याम 12 दिन में काम करता है। इन दोनों का एलसीएम लिया हमने 24। इनकी इफिशेंसी निकल के आ जाएगी, 8 से 24 कटेगा 3 बार, तो 3 राम की इफिशेंसी आएगी। यानी कि एक दिन में 3 इकाई काम करता है राम। श्याम 12 दूनी 24, एक दिन में 2 काम करता है। एक दिन में दोनों मिलकर 5 इकाई काम करते हैं। 5 इकाई काम, कितना काम होना है टोटल? 24 इकाई काम होना है। 24 इकाई, एक दिन में 5 इकाई काम करते हैं। 24 इकाई काम कितने दिन में करेंगे? तो 5 से भाग दे देंगे तो 4.8। 4.8 दिन या घंटे, जो यहाँ दे रखा होगा वही आंसर आएगा। यहाँ घंटे दे रखा तो घंटे आ जाएगा यहाँ पर। ये हो जाएगा हमारा 4.8 घंटे, इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर। तो बताइए आप, ये बिल्कुल बेसिक तरीका है। बेसिक क्या मतलब, ट्रिक भी है और बेसिक भी है। बेसिक तो एक्स मान के होता है, बट ये ही हमारा जो है बेस्ट तरीका है इन सवालों को करने का। आइए आगे देखते हैं और नेक्स्ट सवाल। अब लेवल बढ़ता जाएगा, हर सवाल में लेवल बढ़ाते जाएंगे हम। ध्यान से देखेंगे। ए कोमा बी वैसी एक काम को 10 घंटे में, 20 घंटे में व 15 घंटे में कर देते हैं। तो बी व सी उसी काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे? बी व सी दोनों मतलब व्यक्ति काम करे उस काम को, तो कितना समय लेंगे? पहले हमें क्या करना है, यहाँ से इफिशिएंसी निकालनी है और टोटल वर्क निकालना है। ए करता है 60 का, ए करता है 10 दिन में काम, बी करता है 15 दिन में और सी करता है 20 दिन में काम करता है। 20 घंटे में करता है। अब तीनों का एलसीएम दोस्तों, यहाँ पर कुछ मिस्टेक है कि या तो आप इसे कर लीजिए, यहाँ पर सी कर लीजिए आप इसे, और यहाँ कर लीजिए बी, तो आपका जवाब सवाल सही हो जाएगा। तो ए 10 घंटे में और बी 15 घंटे में और सी 20 घंटे में काम करते हैं। तीनों का एलसीएम आ गया हमारे पास 60। तो 10 छंग 60, 15 चौका 60, 20 या 60, ये हमारी क्या आएगी इधर? इफिशिएंसी आएगी, यानी इतनी इकाई काम करते हैं वो 1 घंटे में। ए 6 1 घंटे में कितना काम करता है? 6 इकाई। बी 1 घंटे में 4 इकाई काम करता है। सी 1 घंटे में 3 इकाई काम करता है। टोटल हो गया यहाँ पर 7 काम। कितने काम हो गए? नहीं, टोटल तो हमारे बहुत सारे हो गए। हमें काम किससे कराना है? बी और सी से कराना है। काम हमें कराना है बी और सी से। तो बी और सी का जोड़ लेंगे दोनों का, 4 और 3 7, 4 और 3 7। 7 से क्या करेंगे? बी सी को लगा समय 60, टोटल काम तो 60 है। 1 घंटे में 7 इकाई काम करते दोनों मिलकर, तो 7 से भाग दे देंगे तो 8 सही 4/7 घंटे में टोटल वर्क हो जाएगा इनका। टोटल काम को कर देंगे कितने घंटे में? 8 सही 4/7 घंटे में टोटल काम कर देंगे। अगर वीडियो यानी सवाल करने का तरीका आपको समझ में आ रहा है तो थम्स अप करेंगे, लाइक करेंगे वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। अगला सवाल है नेक्स्ट। ए व बी किसी काम को 20 दिन में, ए व बी, आप देखो दो, पहले हम क्या कर रहे थे? सिंगल सिंगल आदमी से काम करा रहे थे। अब हम क्या करेंगे? अब ए दो दो व्यक्ति काम करेंगे मिलके, तो इसी तरीके से हम लेवल बढ़ाते जाएंगे अपना। तो ए व बी किसी काम को 20 दिन में, बी व सी एक साथ उसी काम को 12 दिनों में, तथा ए व सी एक साथ उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, यदि ए बी व सी तीनों एक साथ काम करें तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा?
ए प्लस बी यानी ए और बी कितने दिन में 20 दिन में काम करते हैं, 20 दिन में। बी व सी 12 दिन में, ए व सी 15 दिन में। तीनों का एलसीएम निकालेंगे यहाँ से, तीनों का एलसीएम हो गया 60, 20 तिया 60, 12 पंजे 60, 15 चौका 60। यहाँ से इनकी इफिशेंसी निकल के आ गई 3 और 5 8, 8 4 12, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी इन दोनों, ये 2ABC, देखो यहाँ जोड़ो आप इन्हें, एक के 2A, बी 2B, सी 2C, तो 2A प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ गया, 12 आ गया। या तो आप यहाँ से भाग दे दो इसे, या काम को डबल कर लेंगे बाद में। ऐसे सवाल में यही काम करना है आपको। टोटल वर्क कितना है 60, 60 नहीं 120 हो गया, कहीं डबल कर रहे हैं तो काम को भी डबल करना पड़ेगा। लगा समय, काम कितना हो रहा है, एक दिन में 12 इकाई काम हो रहा है तीनों के द्वारा। तो 60 दूनी 120, 120 काम करेंगे, 12 से भाग देंगे तो 12 यानी कि 12 ढाई 120, हाँ 12 ढाई 120, 120 हो जाएगा हमारा, 12 से कट के 10 दिन में काम पूरा हो जाएगा कंप्लीट। 10 आंसर हो जाएगा यहाँ से। आगे नेक्स्ट सवाल, 10 दिन आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, ए व बी किसी काम को मिलकर 8 दिन में तथा बी व सी उसी काम को 12 दिन में ख़त्म कर सकते हैं, तथा ए बी व सी तीनों मिलकर एक साथ 6 दिन में कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर समझेंगे बड़े ध्यान से, यहाँ पर पहले दो दिए गए, फिर 2 दिए गए, अब तीनों दे दिया गया। कुछ नहीं, डरना नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, सब बेसिक से होना है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, इफिशियंसी निकालना बहुत ज़रूरी है, टोटल वर्क निकालना। टोटल वर्क और इफिशियंसी का हमें पता चल जाएगा तो हम सब कुछ कर सकते हैं सवाल के अंदर। ए बी 8 दिन में, बी प्लस सी 12 दिन में, ए प्लस बी प्लस सी 6 दिन में काम ख़त्म कर देते हैं पूरा। तो 24 यानी इनका एलसीएम हो जाएगा सबका, 24 एलसीएम हो जाएगा। 8 या 24, 12 दूनी 24, 6 चौक 24, ये इफिशियंसी निकल के आ गई यहाँ पर हमारी। जब इफिशियंसी निकल के आ गई, हमसे काम कौन करवा, हमसे क्या कहा गया कि काम जो है हमें किससे करवाना है, ए व सी से करवाना है। तो यहाँ से हमें ए व सी की इफिशियंसी पता चल जाएगी, मगर बी का काटना पड़ेगा। तो बी का मान निकाल लीजिए, यही कहीं से सिंगल इनका मान निकालना ही पड़ेगा। तो ए प्लस बी की इफिशियंसी, ए और बी की इफिशियंसी कितनी है 3, तो ए प्लस बी बराबर 3, और ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितनी इफिशियंसी 4। तो ए प्लस बी का मान यहाँ से ख़त्म कर दीजिए, सी बराबर 1, सी की इफिशियंसी कितनी आ गई 1 आ गई। सिंपल सा तरीका, सी की इफिशियंसी 1 आ गई यहाँ से। अब सी की इफिशियंसी 1 आ गई यहाँ से, तो बी प्लस सी बराबर 2, सी की इफिशियंसी 1 ख़त्म कर देंगे। जब बी प्लस सी दोनों मिलकर काम करते हैं कितने इकाई, 2 इकाई। सी का 1 इकाई काम है तो 1 हटाने तो 1, तो बी भी 1 ही इकाई काम करता है एक दिन में। अब यहाँ से ए बी सी इनकी 4 इफिशियंसी थी, बी और सी का मान कितना आ गया 2, बी और सी का मान कितना आ गया 2। तो ए जो करता है वो काम करता है 2 इकाई, एक दिन में 2 इकाई काम करता है। हमें किससे कराना है, ओ ए और सी से मिलकर। तो ए की इफिशियंसी 2 हो गई, सी की इफिशियंसी 1 हो गई, दोनों मिलकर काम करते हैं 3 इकाई काम करते हैं एक दिन में, 3 इकाई काम करते हैं। काम कराना हमें ए व सी से, तो ए व सी को लगा समय, तो टोटल वर्क कितना 24 काम करते हैं, 2 + 1 3, 3 अट्ठे 24, तो 8 दिन में वो काम पूरा कर देंगे कंप्लीट ए व सी। तो इसका आंसर आ गया 8। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, एक काम का 1/3 भाग, एक काम का 1/3 भाग। देखो कितना अच्छे सवाल हमारे पास हैं करने के लिए। 1/3 भाग 5 दिनों में, तथा बी एक काम का 2/5, बी एक काम का नहीं उसी काम का 2/5 भाग को 10 दिन में करता है, 2/5 भाग को 10 दिन में करता है। तो ए व बी को एक साथ मिलकर लगा समय क्या होगा। हमें पहले यहाँ से टोटल इनका वो निकालना है कि कितने दिन में टोटल काम करते हैं। तो ए का 1/3 भाग 5 दिन में हो रहा है, 1/3 भाग, तो 5 या 15 3 भाग पूरा करना, मतलब 3 में से 1 भाग 5 दिन में, 3 भाग कितना हो जाएगा 15 दिन में पूरा हो जाएगा। 15 दिन में 3 में से 1 भाग 5 दिन में, 3 में से 1 भाग 5 दिन में हो रहा है,
3 भाग कितने 15 दिन में पूरा जाएगा। बी का 2/5 भाग, तो ए का 1/3 भाग 5 दिन में, तो 3 भाग कितने हो गए 15 दिन में। ऐसे ही बी का 2/5 भाग 10 दिन में। कुल कार्य निकालने के लिए उल्टा कर दीजिए। 10 गुणा 2/5 है तो 5/2, 2 पंजे 10, 5 पंजे 25, यानी बी जो उस काम को है 25 दिन में पूरा करता है। पूरे काम को 25 दिन में पूरा करता है वो। अब यहाँ से हमारे पास इनका जो है काम करने का समय आ गया निकल के, तो ए 15 दिन में पूरा करता है, बी 25 दिन में। दोनों का एलसीएम लेंगे हम 75, 15 पंजे 75, 25 से 75। टोटल वर्क कितना करते हैं 8 इकाई काम करते हैं, दोनों मिलकर 8 इकाई काम करते हैं। काम कितना कराना है 75 काम कराना है इन दोनों से। जब हमें 75 काम कराना है इन दोनों से तो कितने दिन में पूरा है 75 काम, तो देखेंगे जरा कितने दिन में। ए प्लस बी को कुल लगा समय 75/8, 75/8, 8 नंबर 72, 9 सही 3/8 दिन लगेंगे। 9 सही 3/8 दिन इन्हें लग जाएंगे काम को पूरा करने में। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, ए और बी किसी काम को क्रमशः 28 दिन व 35 दिन में करते हैं। ए और बी किसी काम को क्रमशः 28 दिन व 35 दिन में करते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं। अब तक हम सीख रहे थे कि ए और बी अकेले अकेले, राम श्याम, जो भी मतलब कहने का मतलब जो भी आप समझ सकते हो, और मिलके भी काम कर रहा है, अकेले ने भी काम करा है, ऐसे भी निकलवाया है। अब क्या करेंगे, छोड़ने वाला काम करें, बीच में छोड़ देता है। वे एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन कुछ दिनों बाद एक काम छोड़ देता है और बी शेष काम को 17 दिनों में पूरा करता है। समझिए ध्यान से। तो ए ने कितने दिनों बाद काम छोड़ा, अब देखो समझो ध्यान से। ए ने कितने दिनों बाद काम छोड़ा, इस सवाल को करना है हमें। तो यहाँ से हमें क्या करना होगा कि ए 28 दिन में काम करता है, बी 35 दिन में काम करता है। दोनों का एलसीएम 140 आ गया। 28 पंजे 140 और जी 35 चौका 140। टोटल वर्क हो गया 140। टोटल वर्क कितना हो गया 140। अब एक बात बताओ मुझे, बी शेष काम को पहले वे एक साथ काम शुरू करते हैं। वे क्या करते हैं, एक साथ काम शुरू करते हैं, मगर ए जो है वो काम छोड़ देता है बीच में ही। बाकी बचे काम को बी शेष काम को 17 दिनों में, यानी बाद में 17 दिन काम तो अकेले बी ने किया है। और बी एक दिन में कितना काम करता है 4 दिन, तो 17 दिन में कितना करेगा 17 चौका 68। तो 68 काम तो वो अकेला ही करेगा बाद में। तो हम क्या करेंगे, इस टोटल वर्क में से 68 घटा देंगे। टोटल वर्क में से 68 घटा देंगे। टोटल में से 68 घटा के हमारे पास आया 72। कितना आया 72। अब ए व बी द्वारा किया गया कार्य 72। जो 72 काम है वो अब दोनों मिलकर करेंगे। ये पहले जो करा इन्होंने, तो 72। अब दोनों की इफिशेंसी, एक की इफिशेंसी 5 थी, एक की 4 थी, तो दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं 9 काम कर रहे हैं एक दिन में। तो 9 काम कर रहे हैं, 72 काम कराना है, तो 8 दिन, 9 अट्ठे 72। तो ए ने जो है 8 दिन तक बी का साथ दिया था, मगर ए जो है 8 दिन बाद काम छोड़ देता है। 8 दिन बाद जब कार्य शुरू होता है उसके 8 दिन बाद कार्य को छोड़ देता है बीच में। तो बड़े आसान तरीके से हमने सवाल को कर लिया। आगे सवाल करेंगे अगला। ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 9 दिनों 18 दिनों में ख़त्म करते हैं। बी 3 दिन बाद काम छोड़ देता है, तो ए को कितना समय लगेगा। देखो समझो ध्यान से, बड़ा अच्छा सवाल है। ए 9 दिन में, बी 18 दिन में, दोनों का एलसीएम आ गया 9 दूनी 18। और जी यहाँ से हमारा इफिशेंसी निकल कर जाएगी 9 दूनी 18 और 9 का 18 का 18, 1 और 2, 1 और 2। ए व बी द्वारा 3 दिन में किया गया कार्य, ए व बी द्वारा 3 दिन में किया गया कार्य, यानी दोनों की इफिशेंसी मिलकर कितना काम कर रहे हैं 3 काम। 3 दिन साथ में काम करते हैं, 3 या 9 काम। 9 काम जो है इन्होंने 18 में से 9 काम साथ साथ करे। शेष कार्य 18 में से 9 काम तो कंप्लीट हो गया। अब 9 काम ही हमें क्या करवाना है, ए से करवाना है। ए से हमें 9 काम करवाना है, शेष काम तो 9 ए ही करेगा। तो ए की इफिशेंसी क्या है 2, तो 9 दूनी 18, 9 को 2 से भाग दें 4.5 दिन। तो शेष काम को ए जो है 4.5 दिन में भुगता देगा, 4.5 दिन में ख़त्म कर देगा।
नेक्स्ट सवाल, ए तथा बी मिलकर एक काम को 30 दिन में, ए तथा बी मिलकर एक काम को 30 दिन में पूरा करते हैं। वे 20 दिनों तक साथ साथ काम करते हैं। उसके बाद बी काम छोड़ देता है। शेष काम को ए अकेले 20 दिनों में पूरा करता है। तो ए अकेले पूरे काम को कितने दिनों में पूरा कर देगा? देखो कितना बढ़िया सवाल है। हर सवाल में लेवल बढ़ता जा रहा है ये, क्योंकि आपको हर सवाल को नोट डाउन करके हर सवाल का तरीका आपको पता चल जाए। तो समझेंगे ध्यान से। ए प्लस बी, ए व बी मिलकर एक काम को 30 दिन में पूरा करते हैं। 30 दिन में कितने दिन में पूरा करते हैं? 30 दिन में काम करते हैं पूरा। अब यहाँ से वे 20 दिनों के बाद काम कर देते हैं, छोड़ देते हैं। शेष काम को ए अकेला 20 दिनों में पूरा करता है। शेष काम को ए अकेला 20 दिनों में पूरा करता है। तो ए पूरे काम को कितने दिन में पूरा करेगा? समझेंगे ध्यान से जरा आप। तो यहाँ से क्या करा हमने, ये जो 30, ये जो काम था 30, ये हमने मान लिया टोटल वर्क यही है, 30 ही है। टोटल वर्क हमने मान लिया 30 है। अब वे 20 दिनों तक एक साथ काम कर रहे। भाई देख एक बार बताओ, कोई भी काम मिलकर दोनों ही कर रहे थे, 30 दिन में पूरा कर रहे थे, मिलकर दोनों ने 20 दिन काम किया। तो 20 दिन काम किया, इसका मतलब एक दिन में एक काम, तो 20 दिन में 20 काम किया उन्होंने। तो 20 हमने घटा दिया, यहाँ बचा शेष काम कितना बच गया? यहाँ 10 बच गया। शेष काम कितना बच गया? 10 बच गया। शेष काम 10 बच गया। और उसी शेष काम को ए अकेला जो है कितने दिन में करता है? 10 दिन में करता है, 20 दिन में करता है। 10 काम को 20 दिन में कर रहा है, 10 काम को 20 दिन में कर रहा है, यानी कि एक दिन में आधा ही काम करता है, एक दिन में आधा काम करता है। तो यहाँ से ए की इफिशेंसी हमने निकाल ली। ए की इफिशेंसी आ गई हमारे पास कितनी? हाफ। तो ए द्वारा कार्य को पूरा करने में लगा समय, भाई ए जो है, समझो आप मेरी बात ध्यान से, ए जो है 10 काम को 20 दिन में, तो 30 काम को कितने दिन में करेगा? दुगना कर देगा, 60 दिन में करेगा। तो पूरे टोटल काम को ए जो है वो 60 दिन में पूरा कर देगा कंप्लीट। यही इसका आंसर है। तो कितना आसान तरीके से हमने सवाल को कर लिया। ए द्वारा काम को करने में लगा समय 30/1/2, तो 60, यहाँ से क्या हो जाएगा? 60 दिन में काम पूरा हो जाएगा। आगे सवाल है नेक्स्ट। नेक्स्ट सवाल हमारे पास, ए बी व सी मिलकर एक कार्य को 10 दिनों में पूरा करते हैं तथा वे तीनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। तीनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। 4 दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है। 4 दिन बाद ए जो है वो कार्य छोड़ देता है 4 दिन बाद। तो बी व सी 10 और लेकर, बी व सी 10 यानी बी व सी उस काम को जो है, बाकी काम जो बचा है वो 10 दिन में पूरा करते हैं। ये इसमें कोई मिस्टेक है सवाल में, लगता है मुझे ऐसा। पहले देख लेते हैं, फिर भी अगर होता है तो वरना लगती है मिस्टेक है। आप समझें ध्यान से। ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है? कि वो जो है 10 दिन में काम करते, पूरा टोटल काम करते 10 दिन में। इस सवाल में दोस्तों मुझे लगता है मिस्टेक ही है, इसे छोड़ देते हैं, अगला सवाल करते हैं। यहाँ से अगला सवाल है, ए व बी की कार्य क्षमता 4:3 है। कार्य क्षमता का अनुपात 4:3 है। तो कार्य को समाप्त करने में दिनों का अनुपात क्या होगा? देखो समझो ध्यान से। हमारे पास क्या होता है, कार्य और क्षमता एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। क्षमता एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। अब यहाँ से ए और बी 2 व्यक्ति हैं, इन दोनों का क्या है? अनुपात दिया है हमें। क्या दिया है? अनुपात। क्षमता का अनुपात दिया है। क्षमता मतलब अगर ये 4 काम करता है, ये 3 काम करता है। अब हमने आपको बताया कि क्षमता जो है वो कार्य की क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो जो 4 ए काम करता है उसका जो दिन हो जाएंगे 3 हो जाएंगे।
बी 3 इकाई काम करता है तो वो 4 दिन में काम करती होगी। तो इनका जो अनुपात हो जाएगा उल्टा जाएगा, अपोजिशन हो जाएगा, ए 3:4 हो जाएगा इसका आंसर। हमेशा इस फॉर्मूले को याद रखेंगे आप कि जो कार्य होता है वो क्षमता का व्युत्क्रमानुपाती होता है। बस। नेक्स्ट सवाल, ए किसी काम को 21 दिनों में कर सकता है, बी की कार्य क्षमता ए से 40% अधिक है। देखो ऐसे सवाल बहुत आते हैं। तो बी उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकेगा। अब देखो क्षमता निकाल ली यहाँ से हमने, क्षमता दे रखी यहाँ। क्षमता के लिए क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे ए जो है किसी काम को इसे छोड़ दीजिए, ए बी की कार्य क्षमता ए से 40 अधिक है, ए से 40 अधिक है, यानी ए की 100 है तो बी की 40 है। यहाँ से अनुपात निकाला 20 5 100 20 70 140। अब यहाँ से क्या करा हमने, ए जो है 21 दिन में काम कर रहा, ए जो है 21 दिन में काम कर रहा था, 21 दिन में कर रहा है। इसकी एफिशिएंसी कितनी 5, एक दिन में 5 इकाई काम करता है तो 21 दिन में कितना काम कर रहा है। टोटल वर्क यहाँ से निकल कर जाएगा हमारे 105, टोटल वर्क हो जाएगा हमारा 105, क्योंकि वो 21 दिन में काम कर रहा था। ऊपर देखिए आप, टोटल वो 21 दिनों में काम करता है, उसकी एफिशिएंसी हमने यहाँ से निकाली परसेंटेज हिसाब से, तो उसकी एफिशिएंसी आई 5, यानी एक दिन में 5 काम करता है। तो 21 दिन में कितने काम करेगा, 21 5 105, 105 काम करेगा 21 दिन में, 105। अब हमारे पास टोटल वर्क आ गया 105। अब बी को कितना समय लगेगा ये हमें निकालना है। बी को लगा समय 105 काम कराना है, एक दिन में 7 काम करता है, 7 से भाग देंगे 15 7 105, यानी कि 15 दिनों में कार्य को समाप्त कर देगा कौन, बी। बी जो है वो कार्य को समाप्त कर देगा 15 दिन में। 15 दिन में क्या जाएगा, कार्य समाप्त हो जाएगा बी के द्वारा। नेक्स्ट सवाल, ये परसेंटेज वाला दुगना तिगना वाला भी आएगा। ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी तथा बी की कार्य क्षमता सी से दुगनी है। यदि ए तथा बी किसी काम को 4 दिनों में ख़त्म कर सकते हैं तो सी अकेला कितने दिनों में करेगा। देखो ध्यान से, ए की क्षमता बी से दुगनी, बी की क्षमता सी से दुगनी, तो हमने क्या करा, सी को 1 मान लिया, तो सी से दुगनी है किसकी क्षमता, बी की, तो बी की 2 होगी, 2 से 4 होगी ए की। या इसका ऐसे भी कर सकते थे आप, देखो यहाँ आप अनुपात ले सकते थे, ए अनुपात बी। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, यानी 1 है तो इसकी 2 है। अब बी की कार्य क्षमता सी से दुगनी है तो इसकी सी, यहाँ सी ले लीजिए आप अनुपात, तो ये दुगनी है सी से, इसका 1 ले लीजिए, तो इसका यहाँ 2 करना पड़ेगा, यहाँ 1 करना पड़ेगा, 2 दूनी 4, यहाँ 4 आ जाएगा, 2 एकन 2 और 1 आ जाएगा। ऐसे भी यही आ रहा है, जैसा आपकी मर्ज़ी वैसा आप कर सकते हैं। तो यहाँ से हम सवाल को करेंगे, थोड़ा इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लू कर लेते हैं। तो ए व बी काम को 4 दिन में पूरा करते हैं, ए व बी दोनों की इफिशिएंसी मिला के कितनी होगी 6, और 4 दिन में पूरा कर देते, 6 चौक 24, टोटल वर्क कितना हो गया 24। अब ये 24 से जो काम है ये हमें कराना है सी से, और सी एक दिन में एक ही काम करता है, 24 दिन में 24 काम करेगा, तो 24 दिन लग जाएंगे सी को। टोटल दिन कितने लगेंगे, 24 दिन लग जाएंगे सी को। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, इसका पार्ट 2 हम जल्दी लेकर आएंगे। आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें और कहें कि जल्दी हमें पार्ट 2 चाहिए। अगर आपको समझ में आई हो क्लास तो अपने दोस्तों में लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।